हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, HPSSC क्लर्क पोस्ट कोड 839 के लिए आज एक और नई क्लास आ चुकी है। आज की इस क्लास में हम टॉप 70 प्लस जीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों, HPG के इंग्लिश एंड हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं। गाइज, आपको पता है कि हमारी डेली रात को 8:30 बजे क्लास होती है और आप इस क्लास को लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गाइज, आपको क्लास के अंत में ये भी बताया जाएगा कि आपको इस क्लास का PDF कहाँ पे मिलेगा, आपको कैसे डाउनलोड करना है। हमारी जितनी भी क्लासें होती है आपको उस सभी क्लासों का PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट की हैं और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी हमारी डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम आज की अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में लिंगानुपात उच्चतम है? तो हमीरपुर जिले में दोस्तों लिंगानुपात उच्चतम है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो JP यूनिवर्सिटी है, JP विश्वविद्यालय, वह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो JP यूनिवर्सिटी है वह सोलन डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो JP यूनिवर्सिटी है वह कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो दोस्तों, जो JP यूनिवर्सिटी है वह प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि खजियार झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गाइस, आई होप कि सभी को ये वाला क्वेश्चन आता होगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। तो खजियार झील चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोलोमाइट युक्त लाइमस्टोन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मिला है? तो दोस्तों, ये मिला है बिलासपुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय वाटरशेड विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी 2005 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस जिले में अवस्थित है? तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है गाइस, वे है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश कृषि बागवानी उत्पाद विपणन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट जो वो ये 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म अवस्थित है? सरोल, मसोबरा, सुंदरनगर या फिर मनाली? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा सरोल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्य में कहाँ पर औद्योगिक इकाइयों की संख्या कम से कम है, यानी कि दोस्तों सबसे कम औद्योगिक इकाइयों वाला जिला कौन सा है? तो यह है किन्नौर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके क्लर्क 887 में वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गज हाइडल परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर निर्मित है? तो जो गज हाइडल परियोजना है ये ब्यास नदी पर निर्मित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज़ नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों यह है NH3। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किस वर्ष कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लक्षणा देवी मंदिर अवस्थित है? तो दोस्तों, जो लक्षणा देवी मंदिर है वह चंबा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद कि दानव राक्षस नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों द्वारा किया जाता है? तो जो दानव राक्षस नृत्य है वह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के लोगों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि हिमाचल प्रदेश किस वर्ष सी पार्ट का राज्य बना है? यानी दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है वे सी श्रेणी का राज्य कब बना था? तो ये बना था 1951 में। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर
हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1948 में एंड हिमाचल प्रदेश दोस्तों यूनियन टेरेटरी बना था 1956 में और 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बन गया था 1971 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडी षड्यंत्र किस पार्टी के प्रभाव से किया गया था। दोस्तों मंडी षड्यंत्र 1914-15 में किया गया था और ये किस पार्टी के प्रभाव से किया गया था, तो ये किया गया था गदर पार्टी के प्रभाव से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वे कौन सा पहला राजा था जिसने जम्मू से अपना मार्ग कांगड़ा और चंबा की पहाड़ियों में बनाया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों वे था उदय सिंह। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वे था दोस्तों वे था जो जिसने अपना मार्ग जो वो कांगड़ा और चंबा की पहाड़ियों में बनाया था, उदय सिंह था। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सदस्य संख्या है। नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन हिमाचल प्रदेश कितनी है दोस्तों, ये है 3। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश कितना हो जाएगा। दोस्तों आप 4 ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वे होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जयवंत राम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो कृष्णचंद थे दोस्तों ये थे प्रथम उपाध्यक्ष। ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रथम अध्यक्ष विधानसभा के हिमाचल प्रदेश के वे होगा जयवंत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी हो जाएगी जुजुराना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। साइंज नदी किस नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो साइंज नदी है वे हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। दोस्तों साइंज वो साइंज ये है चिनाब नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में लेडी ऑफ केलांग है एक बहुत लोकप्रिय, क्या है दोस्तों लेडी ऑफ केलांग, तो ये हो जाएगा ग्लेशियर। जो लेडी ऑफ केलांग है वे एक ग्लेशियर का नाम है जो कि लोकप्रिय है, लेडी ऑफ केलांग। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बसोआ त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। गाइस वैसे तो बसोआ जो त्यौहार है वे पूरे हिमाचल में मनाया जाता है, लेकिन जो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा वे होगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन HPPSC की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो HPPSC की स्थापना की गई थी दोस्तों 1971 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और हिमाचल हाई कोर्ट की स्थापना भी 1971 में की गई थी और हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना भी 1971 में की गई थी। तो तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HPU की स्थापना 1970 यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की स्थापना 1970 में की गई थी 1970 में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस जो 36 से लेकर 40 तक क्वेश्चन है वे आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रपोजिशन आपको फिल करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ ए गुड आइडिया टू एग्री डैश बोथ मोस्ट ऑफ द टाइम। दोस्तों यहाँ पे क्या है एग्री, आपको एग्री दिखाई दे रहा है, ठीक है। एग्री का मतलब होता है कि सहमत होना, अगर किसी व्यक्ति से सहमत होना, ठीक है, ये है एग्री। एग्री एग्री है अगर किसी व्यक्ति से सहमत होना तो लगता है हमारा विद, ठीक है। और अगर किसी अदर पर्पज से सहमत होना तो लगता है हमारा टू। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इट इज़ ए गुड आइडिया टू एग्री डैश बोथ मोस्ट ऑफ द टाइम। दोस्तों किसी बोस से सहमत हो रहा है, बोस जो वो एक पर्सन है, तो यहाँ पे जो हमारा एग्री के साथ प्रपोजिशन आएगा वे आएगा विद। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि द होल डैश सिटी वाज बर्निंग। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, नो प्रपोजिशन नीडेड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इट इज़ टाइम फॉर यू टू डैश होम।
इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो होम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया बिलीव्स इन टॉलरेंस नॉट डैश इन एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टोरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यू मस्ट डैश हार्ड वर्क इफ़ यू वांट ए प्रमोशन। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा यू मस्ट पुट इन हार्ड वर्क इफ़ यू वांट ए प्रमोशन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पुट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि दोस्तों 26 से जो 30 तक क्वेश्चन है ऑपोजिट मीनिंग होंगे, यहाँ पे आपको एंटोनिम्स बताने हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे रीजनेबल। रीजनेबल दोस्तों रीजनेबल जैसे कि स्पष्ट हो रहा है रीजनेबल से ही, यानी कि तर्कसंगत या फिर लॉजिक जिसे हम बोल सकते हैं। रीजनिंग आप समझ सकते हैं तर्कसंगत या लॉजिक। तो इसका आपको ऑपोजिट बताना है दोस्तों। लॉजिक का ऑपोजिट क्या होगा, तो इलॉजिक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इलॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टीमेट। दोस्तों जो अल्टीमेट का ऑपोजिट मीनिंग होगा वे क्या होगा, तो वे होगा इमीडिएट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि सन्ड्री। जो सन्ड्री है दोस्तों इसका जो एंटोनिम बताना है आपको, इसको एंटोनिम्स क्या होगा। सन्ड्री मतलब होता है कि बहुत सारा, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा फ्यू। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, यानी कि कुछ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्निफिसेंट। तो दोस्तों सिग्निफिसेंट का जो ऑपोजिट मीनिंग होगा वे होगा इनएडिक्वेट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोलॉन्ग्ड। दोस्तों जो प्रोलॉन्ग्ड है इसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत लंबा, तो इसका जो ऑपोजिट मीनिंग होगा उल्टा, इसका आंसर होगा शॉर्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपके जो 31 से लेके 35 तक क्वेश्चन है, आपको इडियम बताने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू लीड अप द गार्डन पाथ। तो इसका जो इडियम होगा दोस्तों वे होगा टू मिसलीड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू कम टू टर्म्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका इडियम मीनिंग होगा ये होगा टू मेक एन एग्रीमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए विरल। तो इसका आंसर होगा कन्फ्यूजन। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है टू पिन वंस फेथ अपॉन। दोस्तों टू पिन वंस फेथ अपॉन, तो इसका जो मीनिंग होगा वह होगा टू डिपेंड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलास द डे, यानी कि अनहैप्पी डे। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 16 से जो 20 तक क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, आपको बताना है इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो स्पेलिंग ठीक होगी, ग्रामेटिकली करेक्ट होगी, आपको वो उसका राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले पूछा यहाँ पे इन्होंने कम्युनिकेशन कैसे पढ़ता है। दोस्तों COWMUNICATION ये होती है इसकी फुल फॉर्म, मतलब कि पूरी स्पेलिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है डिमेंशन। तो दोस्तों डिमेंशन की जो करेक्टली स्पेलिंग होगी वे होगी ऑप्शन सी डिमेंशन, DIMENSION। अगला क्वेश्चन है एप्लस। तो दोस्तों जो एप्लस का करेक्टली स्पेलिंग होगी वे होगी APPLAUSE। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इमीडिएटली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी IMEDIATELY इमीडिएटली। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों प्रिविलेज, यानी PRIVILEGE। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 से लेके 25 तक आपको बताना है बेस्ट एक्सप्रेसेस, यानी कि सिनोनिम्स आपको बताने हैं। तो एग्रेरियन, सबसे पहला है एग्रेरियन। इसका हिंदी मीनिंग होगा कृषि, यानी कि आप मान सकते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रेरियन का जो सिनोनिम्स होगा समानार्थी शब्द दोस्तों ये होगा pertaining टू लैंड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेडिकेट, यानी किस चीज़ को हटाना। तो इरेडिकेट यानी कि रिमूव करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑस्पिशियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा फेवरेबल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बेस्टिक। तो दोस्तों जो बॉम्बेस्टिक का सिनोनिम होगा वह होगा लाउड माउंटेड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पेन्योरस, तो दोस्तों जो पेन्योरस का सिनोनिम जो होगा वह होगा पुअर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, यहाँ से आपके अब हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जनरल हिंदी के। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उसी तरह से आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए, यानी कि दोस्तों एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। जैसे ऊपर कहा गया, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द होगा उपयुक्त। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, हो जाएगा उपयुक्त। अगला क्वेश्चन है ऊंचा पहाड़ी मैदान, तो इसके लिए एक शब्द होगा आदित्य का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट की आग, दोस्तों जो पेट की आग है इसके लिए एक शब्द होगा जठरानल। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो सुन ना सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जो सुन ना सके तो उसे कहते हैं बधिर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सभी के सभी, तो जरूर इन क्वेश्चन को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है बोलने में चतुर या फिर निपुण, यानी कि दोस्तों ज़्यादा बोलने वाला, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वाचाल। ऑप्शन सी ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि यहाँ से आपको जो है वो संधि विच्छेद चुनने हैं दोस्तों। आपको संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आएंगे और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी क्वेश्चन आएंगे, आपको समास से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर जाना है अपने एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्यायाम, तो दोस्तों व्यायाम की संधि विच्छेद कैसे होगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, तो जिस तरह से भी व्यायाम का संधि विच्छेद करेक्ट होगा आपको उसके ऊपर टिक लगाना है। तो यहाँ पे व्यायाम का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी वी प्लस आयाम। यहाँ पे ये वाला जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइन, तो जो साइन का संधि विच्छेद होगा वह होगा से प्लस अन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला हो जाएगा सदाचार, तो दोस्तों सदाचार के लिए जो संधि विच्छेद होगा वह होगा सत प्लस आचार। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गुण, तो दोस्तों निर्गुण हो जाएगा नी, उसके बाद विसर्ग, विसर्ग संधि विसर्ग लगी, यानी कि दोस्तों जो निर्गुण है ये विसर्ग संधि है। अगर आपको आ जाए कि इसमें कौन सी संधि लगी हुई है, तो इसमें विसर्ग संधि लगी हुई है। 2 बिंदु जो होते हैं यहाँ पे इसको विसर्ग संधि बोलते हैं। तो निर्गुण दोस्तों, निर्गुण का जो करेक्ट संधि विच्छेद होगा वह होगा नी प्लस गुण। अगला क्वेश्चन है विषम, तो दोस्तों जो विषम का संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा आपको बताना है। आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या होगा विषम का करेक्ट संधि विच्छेद। तो दोस्तों जो विषम का संधि विच्छेद होगा वह होगा ऑप्शन बी वी प्लस सम। यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर शुद्ध शब्द चुनिए। जैसा कि आपको इंग्लिश में आया था करेक्ट स्पेलिंग, उसी तरह से आपको हिंदी में भी आया है शुद्ध शब्द। गाइज हिंदी में भी आपको आपका जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था पोस्ट कोड 887 का, उसमें भी सेम ही आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए थे शुद्ध शब्द चुनने के लिए हिंदी से। तो आपको देखना यहाँ पे अनुसरण कैसे पढ़ता है, दोस्तों अनुसरण पढ़ता है अनुसरण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूज्य, तो पूज्य कैसे पढ़ता है दोस्तों, पूज्य पढ़ता है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा संतुष्ट, तो संतुष्ट होता है ऑप्शन ए संतुष्ट। उसके बाद गाइस दीक्षा, दीक्षा कैसे पढ़ता है, दीक्षा के लिए शुद्ध शब्द है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट विशिष्ट, तो विशिष्ट पढ़ता है ऑप्शन ए विशिष्ट, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा ध्यान से गाइस कि कौन कौन से शब्द कैसे पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, यहाँ पे समास के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको पता है कि आपके एग्जाम में समास से भी क्वेश्चन आएंगे। तो पहला है कि वेद में कौन सा समास है, तो गाइस वेद में समास हो जाएगा यहाँ पे अव्ययी भाव समास। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाप मुक्त, तो इसमें कौन सा समास है दोस्तों, पाप से मुक्त, बीच में से आ गया यानी कि तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धर्मार्थ में कौन सा समास है, दोस्तों धर्मार्थ में ऑप्शन डी द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुरानन, दोस्तों चतुरानन में कौन सा समास है, तो चतुरानन में अब बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन चाह, दोस्तों मन से चाह तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चंस। आज लगभग हमने यहाँ पे 70 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस किया है दोस्तों, जिसमें कि हमने आपके साथ HPG के इंग्लिश एंड हिंदी के
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो प्लीज़ नोट जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस क्लास का PDF चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है कंप्लीट स्टडी 01। आपको वहाँ पे इस क्लास का PDF मिल जाएगा दोस्तों। ये इस क्लास का जो PDF मिलेगा आपको सुबह मिलेगा 8 बजे। तो अगर आप जो वो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और हमारे डेली क्लास का PDF आपको उसके ऊपर मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी हमारी डेली क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।